हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बिगनर्स के लिए क्रोचेट मिनी बुक्के बुनूंगी। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बुन सकती हैं। चलिए तो हम इसे बुनना शुरू करते हैं। ऊन को घुमाकर इस तरह से एक चेन बना लें। अब हम इसमें 15 चेन और बुनेंगे। ये मैं नीचे वाला हिस्सा बुन रही हूँ। पहले चेन को छोड़कर दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बुनकर इस लाइन को कंप्लीट करें। लास्ट वाले चेन में भी सिंगल क्रोशिया बुन लें। अब इस तरह से इसे घुमा लें। दूसरी लाइन को बुनना स्टार्ट करें। नीचे के सभी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से हमें टोटल 16 लाइन बुनना है। अब इसे पलटकर तीसरी लाइन बुन लें। इसी तरह से हमें सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बुनते हुए बड़ा करना है। तो टोटल आप 16 लाइन बुन लें। तो देखिए, मैंने 16 लाइन बुनकर तैयार कर लिया है। ऊपर के साइड हम थोड़ा सा फूल जैसा डिज़ाइन देंगे। इसके लिए पहले 2 चेन बुन लें। अब हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बुन लें। अब 2 चेन बुन लें। नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। इसके बाद 4 डबल क्रोशिया बुनना है। फिर एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से सारे फूल को बना लें। लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बुन लें। अब हम ऊन को काट लेंगे और इस तरह से ऊन को ऊपर खींचकर चेन को बंद कर लें। देखिए, ये कुछ इस तरह का तैयार हुआ है। क्रोशिया से छोटे वाले ऊन को अंदर की तरफ कर लें। अब हम लाल ऊन से फ्लावर को बुनेंगे। ऊन को इस तरह से मोड़कर इसके बीच से चेन निकाल लें। अब 2 चेन बुन लें। अब हमें 4 डबल क्रोशिया बुनना है। इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। फिर से 2 चेन बुनें। इसके बाद 4 डबल क्रोशिया बुन लें। चार डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। इस तरह से हमारे फूल की पत्तियां तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पत्तियों को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम 5 पत्तियां बनाएंगे। नीचे वाले ऊन को खींच कर टाइट कर लेंगी तो बीच का छेद छोटा हो जाएगा। अब एक चेन बुनने के बाद ऊन को काट दें। देखिए, इस तरह हमारा 5 पत्तियों वाला फूल तैयार हो चुका है।
पीछे के साइड से दोनों ऊन को मिलाकर गिरा दे लें। इसे भी अभी साइड में रख लें। अब हम हरे ऊन से इसकी पत्तियां बुनेंगे। ऊन को इस तरह से घुमाकर इसके बीच से एक चेन निकालें। इसके बाद 9 चेन और बुन लें। नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरे चेन से हमें ऊन निकालना है। इस तरह से सभी चेन से ऊन निकालकर क्रोशिया पे लेती जाएं। अब दो दो घर करके घटाती जाएं। इस तरह से दो करके एक बार में गिरा देना है। लास्ट में 3 घर को एक ही बार बुनना है। क्रोशिया निकालकर दूसरे साइड घुमा लें। अब फिर से हमें पीछे वाली साइड में भी घर उठाना है। घर उठाते हुए आगे की तरफ चली आएं। फिर से वैसे ही दो दो घर करके घटाती जाएं। लास्ट में जब 3 घर बचे तो एक ही बार घटा लें। ऊन को काटने के बाद ऊन को ऊपर की तरफ खींचकर चेन को बंद कर दें। तो इस तरह से हमारी पत्ती तैयार हो चुकी है। इसी तरह से एक पत्ती को और बुन लें। ऊपर वाले छोटे ऊन को अंदर की तरफ कर लें। दोनों पत्तियों को बुनने के बाद अब हम इसका किनारा बुनेंगे। इस तरह से किनारे के साइड से क्रोशिया डालकर एक चेन निकाल लें। अब 2 चेन बुन लें। ये कोने वाली जगह है, इसलिए फिर से नीचे के उसी चेन में बुनें। एक सिंगल क्रोशिया बुन लें। इसके बाद 2 चेन बुनें। नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में इस तरह से बुनकर इसे आगे बढ़ाते जाएं। इसके बाद फिर से 2 चेन बुनना है हमें। 2 चेन बुनने के बाद फिर से नीचे फंसा लेना है। इसी तरह से हम चारों तरफ बुन लेंगे। किसी भी तरह का आप छोटा सा लकड़ी ले लें। यहाँ पर मैंने टूथपिक को ही ले लिया है। इसमें हम गोंद लगा लेंगे। हरे ऊन को इसके ऊपर लपेट लें। ऊन को काट लें। ऊपर के साइड भी थोड़ा गम लगाकर चिपका लें। पत्तियों के पास भी गोंद लगाकर इसे अपनी जगह पे सेट कर लें। इसी तरह से दूसरी पत्ती को भी सेट कर दें।
फूल में भी गोंद लगाकर इसके ऊपर चिपका लें। फूल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक मोती बीच में लगा लें। अब इसे बीच में रखकर ऊन से बांध दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। ओके बाय।